के दिल का एक्सीडेंट। मामला तो सारा बिगड़ गया। अगर हम रास्ते से अच्छे रहते, अगर हवेली ले आते तो ठीक रहता। लेकिन वही लोग कहते हैं कि जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो रास्ते में हम शुरू कर दिए। लेकिन ये साला कौन आया था? इंस्पेक्टर ललित। इसका भी चक्कर इसके साथ बन गया। हम चुपके से यही देख रहे थे, अगर हम निकलना है तो साला गोली मार देते। इसको कहो कि तुरंत आवाज हुई कि हम धड़ाका अंदर इतनी जल्दी छिपे। लेकिन सोनिया, मैं तेरे पास जरूर आऊंगा, मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। तो इंस्पेक्टर की पत्नी बन गई। इंस्पेक्टर की पत्नी बन गई। संभल, मैं तेरी तरफ आ रहा हूं और बचो। जाड़े का महीना रजैया लेंगे चोर, डंडा ले कैन कर तो हो खबरदार से। ये बताओ, सोनिया से अब कितना घुल मिल रहे हैं? क्यों नहीं? वो भी पत्नी का प्यार जताती है, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती है। और मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं भी उसे पत्नी स्वीकार करता हूँ और मैं भी उसे कोई चीज की कमी महसूस नहीं होने देता हूँ। नहीं होना चाहिए। मुझे सारी हकीकत सोनिया ने बताई अपने जीवन के विषय में। वैसे आज 6 साल पूरे हो रहे ना, 6 साल आज पूरे हुए। हो गए। जाओ जौहर सिंह को लेकर आओ, आज उसकी रिहाई करते हैं। ये साहब, आज हमें इस जेल से बाहर कहीं दूसरी जेल में ले जाना चाहते क्या? बंसीराम दयाल, इसके हाथों की हथकड़ी खोल दो। जौहर खान, कहिए साहब। देखो देखो, आज तुम्हारी सजा पूरी हुई। आज तुम 6 साल की बाद अपने घर को वापस जाओगे। ठीक है साहब। लेकिन जौहर खान याद रखना, कभी आइंदा ऐसा गलत काम नहीं करना कि इन्हीं दरवाजों में फिर तुम्हें आना पड़े। ठीक है साहब, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे लौटकर फिर जेल में आना पड़े। तो ठीक है जौहर खान, जाओ, आज हम तुम्हें रिहा करते हैं। मुंशीराम दयाल, जौहर खान की जो जो सामानें हो और जितना इसका पैसा बना हो इसे दे दो और ये अपने घर को जाए। जाओ जाओ जौहर खान। ठीक है, चलते हैं। अब चलकर कुछ सोनिया से प्यार भरी बातें करते हैं, अपने हेडक्वार्टर चलते हैं। हाँ दोस्तों, जौहर खान की आज सजा पूरी हो जाती है और वो देखिए वही अड़ते हैं और फिर जब सोनिया को नहीं पाते हैं और देखते हैं यहाँ तो सब जला वला पड़ा है। फिर देखिए आगे क्या होता है। इधर तक हम क्या करते हैं। यहाँ पर तो रामू काका की झोपड़ी बनी थी। अरे रामू काका, अरे सोनिया बहन, तुम कहाँ चले गए? क्या बात है भैया? रामू भैया, ये रामू भैया तो बता घर का पूरा हाल, बहन
बहन सोनिया ना मिली बीत गए छे बहन सोनिया ना मिली बीत गए छे और नहीं चंदू चाचा। कहाँ चले गए ये लोग? और नहीं चंदू चाचा है पढ़ते दिखाई नहीं चंदू चाचा दिखाई पड़ेगी और ना कोई मेरी बहन सोनिया कहीं नजर आ रही है और तुम्हारी बहन सोनिया भी नहीं दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर तो झोपड़ी बनी थी, आखिर वो लोग कहाँ चले गए? लेकिन बात ये है कि जब तुम उधर जेल चले गए हाँ रामू भैया और जमींदार मदन सिंह ने फिर क्या हुआ? जमींदार मदन सिंह ने सोनिया के पिता की गोली मार दी। क्या चंदू चाचा को गोली से उड़ा दिया? सोनिया को मदन सिंह ने और भोला सिंह ने वो अपनी हवेली को उठा ले गए। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बहन सोनिया को हवेली पर चीटा घुसगा चीटी हल्ला दिए मचा जमींदार साहब और आते देखिए आगे क्या होता है। ये चंबल घाटी है और यहाँ की खूंखार डाकू आते उनके गिरोह के साथ ही आते। फिर देखिए आगे क्या होता है। चंबल घाटी हम लोग कहते हैं जय मां भवानी और ये जय मन्नानी तुम्हारी है, उनकी बहिनी है। यानी तुम्हारी वो भवानी की बहन है। बहुत होशियार हो साथियों। सरदार जी देखो इस पहाड़ी पर से काफी दिन हो चुके हैं। सही कहते हो। पहाड़ी पे चलना चाहिए। आखिर क्या है क्या? पुलिस डाकुओं से हर वक्त दुश्मनी रहती है। सही कहते हो। और चलते हैं आओ पहाड़ी पर से
अपने मन में क्या सोचते इधर जौहर खान। मेरी वंशनिया का कोई पता नहीं चल रहा है, ना जाने ये हरामजादे मेरी वंशनिया को कहां गायब कर दिया। मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, आखिर मैं अपनी बहन सोनिया का कहां पता लगाऊं। भगवान, मेरे मालिक, मेरी बहन सोनिया जहां भी हो उसे खुशहाल रखना। मैं तो अपना जीवन किसी तरह से काट लूंगा, लेकिन अगर इस दुनिया में संसार में जिंदा रहा तो अपनी बहन सोनिया का पता एक न एक दिन जरूर लगा लूंगा, जरूर लगाऊंगा। जिस तरह से मैं तड़प रहा हूं उसी तरह तुझे न कर पाया तो मेरा नाम। और नदिया में तो के जंगल और के दरमियान में नदिया में बहती है। और इसी के पहाड़ी पर आते हैं, ये पहाड़ी छोड़ करके अगली पहाड़ी पे चलते हैं। आइए और चलते हैं। पुलिस का मुखर आ गया, ये शेर है लगता है। खड़ा हो। सरदार जी, मुझे लगता है ये पुलिस का मुखबर नहीं है, बल्कि ये मुसीबत का सताया हुआ है। बहुत होशियारी से इसकी पहले तलाशी ली जाए। जाओ खोटा सिंह, इसकी तलाशी लो। खूटी सिंह से तो हैया नहीं सामने कर रहा है, वाकई में इसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं निकला। हे मुसाफिर, शमल घाटी और घर में ठोक रही है, तो कैसे आ गया? सरदार जी, चलो को तदबीर से किस्मत की बुराई न गई। लाखों तदबीर से किस्मत की बुराई न गई, और अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बनाई। और आगे फूल फले गुलशनों में लगा के ठाकुरों ने, फूल फले गुलशनों में लगा दी ठाकुरों ने, और ऐसी सुलगाई कि फिर मुझसे बुझाई। सरदार जी, मैं जमींदार मदन सिंह
और भोला सिंह जमींदारों का सताया हुआ हो। मेरी बहन सोनिया को न जाने कहां उठा ले गए और चंदू चाचा को गोली से उड़ा दिया। मुझे बिना अपराध 6 साल की सजा दिलाई। मैं जेल से छूट कर आया तो मेरी बहन को न जाने कहां उठा ले गए। तो इस चंबल में आ चुके हो और तुम्हारा सहारा कोई नहीं तो हम लोग सहारा देंगे। दुश्मनों के गिन के बदला चुकाया जाए। सरदार जी मुझे अपना जैसा डाकू बना दीजिए ताकि मैं अपनी बहन का बदला उस हरामजादे मदन सिंह और भोला सिंह से चुका सकूं। घबराओ नहीं और तुम्हारी बहन को बहुत जल्द हम लोग ढूंढ करके निकालेंगे और तुम्हारे दुश्मन अवश्य मारे जाएंगे। सरदार जी इन्हें गोला बारूद और निशानेबाजी हर चीज सिखाया जाए और अपने तरीके से खोखवार डाकू बना दो। और चलते हैं चंबल में हम तुम्हें एक अच्छा सरदार बना देंगे और तुम्हारे इशारे से हम लोग चलेंगे और चलते हैं। जय मां भवानी जय। हाँ दोस्तों, करने बात है इधर मदन सिंह आते हैं और फिर क्या बातें होती है मदन सिंह। क्या हो रहा है? मेहरुआ बुलाओ गन्ना सामने जूता मारेंगे तुम्हारे मुंह पर अभी। अरे हमरे घर एक दिन माने रहता हूं ना भैया नौकरी करी। अरे तो घर एक दिन मांग रहे कि हमरे ही आ रहे। अरे तुम्हारा बात ना तो तैयार हो जाओ वही में यहाँ तो अब आए ना बताइए मालिक क्या कहना है। चलो गेट पर लग जाओ। हाँ ठीक वो तो काम है। अगर कोई भी आए तो फौरन मुझसे बताना। हाँ अच्छी बात है। कुर्सियां लगी है बैठक रूम में कि नहीं लगी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइए। इधर मदन सिंह बैठे रहते हैं और इनके दोस्त देखिए भाई भोला दे फिर आके क्या था। हाँ भोला देता हाँ सब बढ़िया है। आइए। लेकिन भैया कहाँ हैं? भैया नहीं आगे पिताजी। पिताजी? हाँ हाँ अच्छा। वो भैया तो चले गए वो छोटे वाले। अच्छा। ठीक है आइए आइए। हाँ पिताजी। क्या बात है? आज हम क्या देख रहे हैं? पिताजी अचानक ऐसे कुछ काम है? अचानक की क्या बात है? अरे तुम हमारी इकलौती बेटी है, ठाकुर की बेटी है, ठाकुर की। हाँ पिताजी। आने के लिए कोई मना ही नहीं है, जब चीज चाहे तब चली आना। अगर कोई नजर उठा के देख लिया ना तो भरे चौराहे पर दौड़ा के गोली मारूंगा, क्योंकि हमारी बेटी है। लेकिन बेटी हमारी कुछ बात सुनो। हाँ दोस्तों, ये जमींदार मदन सिंह की लड़की, इसका नाम समता है। देखिए अपने पिताजी से क्या बातचीत करती है। कहो क्या बात है बिल्कुल सही जवाब देना बेटी। कहो क्या बात है बेटी, यहाँ क्यों तुम आई?
बेटी, अचानक हमारे पास आने का कारण क्या है? ठीक पिताजी। जब आज हमारे बैठक रूम में हमारी बिटिया आ गई है। अरे पिता आपसे आरज़ू है हमारी। पढ़ाई तुम्हारी कानपुर जा रही पढ़ने और जो मैंने फॉर्म डाल रखी थी उसी का आज इम्तिहान है। ओ, आज हमारी बिटिया की इम्तिहान यानी परीक्षा चल रही है। अरे तो कहो यहाँ आने का मकसद क्या है? लेकिन डैडी कुछ खर्चा भी तो चाहिए। लखनऊ जाऊंगी, वहां से मेट्रो पढ़ के तो फिर कानपुर जाऊंगी। तो लखनऊ में तुम्हारी परीक्षा चल रही है। हाँ। और कानपुर भी जाना है। ठीक है। अरे हमारी लड़की है, अगर कोई शहर में ना हमारे इस इलाके में कोई अंगुली उठा दिया तो ताड़ा के गोली मारूंगा। ये हमारी लड़की है। ठीक है, तुम चाहोगे तो रुपयों के लिए आई हो ना? हाँ पिताजी। हम समझ रहे हैं हमारी बिटिया काहे के लिए आई है, रुपयों के लिए आई है। लेकिन हाँ, तुम अकेले नहीं जाओगे साथ में। हमारा दोस्त जो तुम्हारा चाचा है ना, हाँ। वो तुम्हें कानपुर भेज देगा। यहाँ से जाकर लखनऊ में स्टेशन पर बैठा देगा और तुम चली जाओगी। परीक्षा करा के साथ ले आएगा, क्योंकि बड़े घर की लड़की है। बड़े घर की लड़की इधर उधर नहीं जाती है, ये तो छोटे लोगों में होता है। चलो तुम बैठ जाओ। अरे साले मनहूस, आवाज लगा। हेलो हेलो, और भोला सिंह को बहुत जल्दी आने का कष्ट करो, तुम्हारा बड़े दद्दू इंतजार कर रहे हैं। जय हो। बहुत नाच है हमको हमारे दोस्त पर, बहुत नाच है। कहिए दोस्त मन, आज आखिर हम नाचिश को किस लिए याद किया गया है? अरे यार, याद करने की क्या बात है। देखो, ये हमारी बिटिया है, इसका नाम है सरिता। अगर हमारी बिटिया है तो तुम्हारी बिटिया है। क्या सोच रहे हो?
हमारी बिटिया है तो तुम्हारी बिटिया है ना? बिल्कुल हम दोनों में फर्क क्या है? कोई नहीं, हम लोग दोस्त हैं। हमारी बिटिया है तो तुम्हारी बिटिया है। ले जाओ, इनकी परीक्षा होने वाली है, लखनऊ लेकर जाना है और वहां से कानपुर लेकर जाना है। सोनिया बेटी सरिता नाम है। क्या सर? अरे तुम्हारी नजर में तो वही आ रही है यार। सोनिया दिनों के बाद बैठ गई। छोड़ो नहीं बेटी, आहिस्ता। आपकी परीक्षा है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे एग्जाम करा कर वापस आ जाऊँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में है या कानपुर में? लखनऊ लखनऊ में है? लखनऊ में। तो ठीक है, इससे पहले की देर हो जाए दोस्त, मैं बेटी शर्ता को लेकर जा रहा हूँ। रुपया ले लेंगे, क्योंकि बेटी बहन बड़े घर की बेटी है ना, जरा हाथ खुले खर्च में है। मेरा क्या फर्ज बनता है? अरे जहाँ रुपया लगेगा मैं लगा दूंगा। हाँ ठीक है। अरे इसके भविष्य का सवाल जो मेरे है, साला सीटी मार रहा है। अगर कोई आगे में सीटी मार दिया ना तो दौड़ा के गाड़ पे गोली मारूंगा मैं। फिर साला मार रहा सीटी। ठीक है, जाओ बेटी। हाँ पिताजी, ये तुम्हारे चाचा हैं, ठीक है, ठीक है ना? जाओ बाय। बाय। और सुन ले, कहिए। हमारे स्नान करने का समय हो गया है। हाँ, और पानी भर दिया कि नहीं भर दिया? पानी भर के धरा है। बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। ओके, हम स्नान करके बैठक रूम में आते हैं, भी मुलाकात होगी। हाँ? चलिए। ठीक है, चलते हैं। हाँ। सरदार आओ।